हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण पे, जहां हम लोग इस समय सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की लेखनी से लिपिबद्ध हुआ एक महत्वपूर्ण उपन्यास गबन, जिसका आधा अंश हम पढ़ चुके हैं। आगे के भाग में हम आज देखेंगे कि रमानाथ जेल जाने के डर से घर से भाग जाता है। जेल जाने का डर उसको इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत से ही हम कई बार बता चुके हैं कि रमानाथ की शादी जालपा नाम की एक सुंदर युवती से हो जाती है। रमानाथ सुंदर, सुशील और मध्यम वर्गीय युवक है जो घर में आर्थिक दबाव में रहता है। शादी से पहले वह कोई काम धाम नहीं करता था, बाप के पैसों पर ऐश करता था। शतरंज खेलना, मित्रों के साथ गपशप करना, यही उसकी आदतें थी। और उसकी एक बुरी आदत यह थी कि वह घर की और अपनी वास्तविक स्थिति ना बताकर झूठी झूठी और बड़ी बड़ी बातें बताता था। अपने ही रचे हुए जाल में फंसकर रमानाथ को मजबूर होकर घर से भागना पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के लिए गहने बनवा दिए थे और उन गहनों को भी उसने सुनार को कोई पैसे नहीं दिए। एक दिन मजबूरी में उसको अपने ऑफिस के पैसे लाकर देने पड़े, जिसके गबन के आरोप के डर से वह घर छोड़कर भाग जाता है। वह अपनी पत्नी को एक खत लिख कर देता है। वह ट्रेन पे बैठता है। ट्रेन पे बैठने के बाद उसके पास किराए के पैसे नहीं होते हैं, तो वह एक अपनी अंगूठी बेचकर कुली को देता है पैसे लाने के लिए, पर वह कुली भी उसको पैसे नहीं देता और ट्रेन चल देती है। वह बिना टिकट ही ट्रेन पे बैठ जाता है और ट्रेन जब आगे बढ़ने लगती है तो टीटी आता है, जिसको देखकर रमानाथ उससे माफ़ी मांगता है और अपने पास पैसे न होने की बात कहता है। इस पर देवी दीन नामक एक व्यक्ति उसकी मदद करता है, जो कि कलकत्ते जा रहा था। रमानाथ ने भी घर से भागकर कलकत्ते जाने का निश्चय किया। उस व्यक्ति ने रमा को अपने पास रहने के लिए कहा, जब तक कि उसके पास कलकत्ते में कोई ठिकाना ना हो जाए। रमानाथ उसका साथ पाकर बहुत सुकून महसूस कर रहा था। चिंता के कारण उसको 3 दिन से नींद नहीं आई थी, तो गाड़ी पर वह सोने लगा। जब वह सोने लगा तो देवी दीन नामक उस व्यक्ति ने ही उसको अपना बिस्तर दिया और वह उसको इस तरह देख रहा था जैसे उसका पुत्र ही परदेश से लौट आया है। उसके आगे का भाग हम देखते हैं आज। जब रमा कोठे से धम्म धम्म नीचे उतर रहा था, उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका न हुई कि वह घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुलझुला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खोटी सुनाओ। मुझसे यह छल कपट। एक क्षण में ही उसके सारे भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों? यही बात है, रतन के रुपए सराफ को दे दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वो सरकारी रुपए उठा लाए थे। यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया। और मुझसे इतना पर्दा क्यों करते रहे? क्यों मुझसे बढ़ चढ़कर बातें करते रहे? क्या मैं इतना भी नहीं जानती हूँ कि संसार में अमीर गरीब दोनों लोग होते हैं? क्या स्त्रियाँ गहनों से ही लदी रहती हैं? सभी गहने न पहनना कोई पाप तो नहीं है, और जरूरी कामों के लिए रुपए बचते हैं तो गहने बनाए जाते हैं। पेट और तन काटकर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उन्होंने सोचा रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से नीचे उतरकर आई। उसे विश्वास था कि वे नीचे बैठे इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो उनका आता पता न था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी कहीं नहीं है। कहीं चले गए लड़के? दोनों पढ़ने स्थल गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए? उनके हृदय में एक ज्ञात संशय आंदोलित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ के कंगन उतारकर रुमाल में बांधा। फिर नीचे उतरी, सड़क पर आकर एक तांगा किया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वह पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही, क्यों न गहने उतार कर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्दी दूर निकल गए? शायद देर हो जाने के कारण वह आज भी तांगे पर गए हैं, नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ भाई, एक बाबू अभी इधर से ही गए हैं। जालपा को कुछ ढांढस हुआ। रमा के पहुँचते पहुँचते ही वह भी पहुँच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने के लिए कहती। वह दफ्तर पहुँची तो 11 बज चुके थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, ना जाने कहाँ बैठते होंगे। सहसा एक चपरासी दिखाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जरा बाबू रमानाथ को तो बुलाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने तो जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है।
क्या आप उनके घर से आई हैं? जालपा: हाँ, मैं तो घर से ही आ रही हूँ, अभी 10 मिनट पहले घर से चले थे। चपरासी: यहाँ तो नहीं आए। जालपा बड़े असमंजस में पड़ी, वह यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर गए कहाँ? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर आई। वह बड़े बाबू के सिवा और किसी को न जानती थी। उनके बोलने का उसने अवसर न पड़ा, पर इस समय संकोच उसका सारा गायब हो गया और उसने कहा कि चलो बड़े बाबू से बात करते। चपरासी से बोली: जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जालपा का ठाट बाट और रंग देखकर चपरासी रोब में आ गया, उल्टे पांव बाबू के कमरे की ओर चला। जालपा उसके पीछे पीछे होली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा: क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ, पर 15-20 मिनट हुए घर से चले, अभी तक यहाँ नहीं है। रमेश: अच्छा, मिसेज रमानाथ हैं आप? अभी तो यहाँ नहीं है, मगर दफ्तर के वक्त सैर की तो उसकी आदत न थी। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा: आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश: तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वह गया कहाँ, कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा: नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए, उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था, जेब से टटोल कर। जी हाँ, देखिए वह पुर्जा मौजूद है, आप उन पर कृपा रखते हैं तो कोई पर्दा नहीं, उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपए तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा: क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जालपा: कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द नहीं कहा। रमेश: कुछ समझ में नहीं आता, आज उन्हें 300 रुपये जमा करना था, परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी, नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए, मुस्कुराकर: किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया, बोली: अगर ऐसा होता तो आप भी उस इस्लाम से न बचते, जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे, मारे शर्म के मुझसे न कहा होगा, मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती, इसमें क्या ही बात थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से कहा: क्या घर में रुपए हैं? जालपा ने निसंग होकर कहा: 300 चाहिए ना, मैं अभी लिए आती हूँ। रमेश: अगर वह घर पर आ गए हों तो भेज देना। जालपा आकर तांगे पर बैठी और कोचवान से चौक चलने के लिए कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। ये उसकी कई सहेलियां थीं जिनसे वह रुपए ले सकती थी। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है, पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान तमाकू तक ही सीमित नहीं होती, मगर अवसर नहीं था। सराफे में चक्कर लगाई, किसी की दुकान पर जाने की हिम्मत न पड़ी। उधर वक्त भी निकल रहा था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसको कुछ संकोच कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाघ था। जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसा है। जालपा ने हार दिखाकर कहा: आप इसे ले सकते हैं। सर्राफ ने हार इधर उधर देखकर कहा: मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों ना ले लूँगा, माल चोखा नहीं है। जालपा: तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी, रुपए लिए और चल पड़ी। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल से थी, उसे आज आधे दामों में बेचकर उसे जरा भी संकोच या दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्व का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसके रुपए दे दिए गए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच तो नहीं गए तो बड़ा मजा हो, यह सोचती हुई दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू से देखते बोले: क्या हुआ, घर पर मिले? जालपा: क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर तो नहीं गए। यह कहते उसने नोटों का पुलिंदा रमेश की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू ने नोट को गिनकर बोला: ठीक है, मगर अब वह कहाँ है? अगर न आना था तो लिख कर दे देता। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ हूँ, तुम बड़े वक्त से आई, इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर चली। उसे मालूम हुआ था मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर का एक विचित्र सा स्फूर्तिमय कंपन था। उसे विश्वास था कि वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद यह हाल कहेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता न था। जागेश्वरी ने पूछा: कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा काम से गई थी, आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए।
जागेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जालपा, नहीं दफ्तर नहीं गए, वहाँ से एक चपरासी पूछने आया था। यह कहते हुए वो ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा चलने लगी। मारे गर्मी के देह फूकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने विदेश की राह ले ली है। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता न हुई, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वह चारों ओर नजर दौड़ाने लगी, लेकिन रमा किसी तरफ से आता न दिखाई दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर न आया तो जालपा का जी घबराने लगा। क्या अब तक न लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर में ना मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। फिर वह पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों ना हार निकाल कर दे दिया। क्यों दुविधा में पड़ी रही। बेचारी शर्म के मारे घर न आते होंगे। कहाँ जाए, किससे पूछे। चिराग जल उठे तो उससे न रहा गया। सोचा रतन से कुछ पता करे। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज वह इधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहाँ रमा के साथ वह बहुधा घूमने जाया करती थी। 9 बजते बजते निराश होकर लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। घर में कदम रखते ही उसे मालूम हो गया कि अब वह नहीं आए तो हताश होकर बैठ गई। उसकी यह शंका अब दृढ़ हो गई कि वह जरूर कहीं चले गए हैं। कुछ क्षण की आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों, फिर चले गए हों। जागेश्वरी ने पूछा, घर आए थे अम्मा जी? जागेश्वरी, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सराय है, 10 बजे से निकले और अभी तक पता नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब कहीं जाते थे, आज तो आए नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं, जाकर देखें कहाँ रह गए। जागेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है। थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना। कोई कहाँ तक इंतजार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब न दिया। दफ्तर की कोई बात उनसे ना कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रह कर चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में सूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता न चले वह किधर गए, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसकी ही करने का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी हो जाने के बाद इतनी अधीर ना होती तो आज यह दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भार अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी कि रमा रिश्वत लेता है, नोच घसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव पसारा। क्या उसे रोज सैर सपाटे की क्यों सूझती थी। उपहारों को ले लेकर वह क्यों फूली न समाती थी। इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमा ने प्रेम की वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ किया। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया। क्यों उसे यह बात समझ में नहीं आई कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना ही पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी जिनसे उसने रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था। उसने कभी उस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदार की सीटियों की आवाज़ कान में आई तो वह नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही, चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे। जालपा, वह तो अब तक नहीं आए। जागेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई होगी। जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं। जालपा, कुछ नहीं। जागेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा। जालपा, मैं भला क्यों कहती। जागेश्वरी, तो मैं लाला जी को जगाऊं। जालपा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी, मुझसे अब कुछ ना खाया जाएगा। ऐसा मनमौजी लड़का है कि कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ जाकर बैठा रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊँगा।
जागेश्वरी फिर लेट रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। पहाड़ सी रात, जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। एक सप्ताह हो गया, रमा का कहीं कुछ पता नहीं। कोई कहता बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछते, कोई कुछ कहता, कोई कुछ, तरह तरह के अनुमान हो रहे थे। केवल इतना ही पता चला कि रमा 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं व्यक्त करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी है। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर इसका इल्जाम थोप रहे थे, साफ साफ कह रहे थे कि इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसका नाको दम कर रखा था। पूछो थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावतें तबाजों की क्यों सूझती थी। जालपर पर किसी को दया नहीं आई, लेकिन उसके आंसू कोई नहीं पोंछता था। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते थे, लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में अब उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी डालने के लिए कोई दौड़े तो वह निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कोई बहस हो गई क्या। दयानाथ, नहीं जी, इन तकाजों के मारे मैं हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं, ना जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूँ, जाकर मेम साहब से मांगो। इस वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसने अपने कानों से सुन लिए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत थी कि पहचानी न जाती थी। रोते रोते आंखें सूज गई थी। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी। जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दोगी तुम, हजारों का हिसाब है, 700 तो एक ही सर्राफ के हैं। अभी के पैसे दिए हैं तुमने। जालपा, उनके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने हुए हैं, वह आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीज़ें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपये तावान के ले लेगा। यह कहती हुई वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला। जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर इतनी चिंतित थी और यह अपने ही सास ससुर हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। इन अपनों से तो गैर ही अच्छे। आंसू से भरकर बोली, अभी तो कुछ नहीं पता चला बहन। रतन, यह क्या बात हुई, कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई। जालपा, जी नहीं, जरा सी भी नहीं, मैं कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने का भी मुझसे जिक्र नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आया और मैं खोजती हुई दफ्तर गई तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ नोट खो गए हैं। उस वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ कि किसी से आंखें लड़ गई। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। यह बात सच न निकले तो जो कहो सो दे दूँ। जालपा ने हक पका कर कहा, क्या तुमने कुछ सुना है। रतन, नहीं तो सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती। ये बुराई उनमें नहीं है, और चाहे कितनी भी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती हैं। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी हैं तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो कहीं घूमने चलती हैं, चलो तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। जालपा, नहीं, इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं है, फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है। रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जालपा, क्या लेना है। रतन, जौहरियों की दुकान पर 1-2 चीज़ें देखूंगी बस। मैं तुम्हारे जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने कई महीने बाद रुपए लौटा दिए, अब खुद तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं, बाजार में उससे बहुत से अच्छे कंगन मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सत्र न आता हो तो मेरे ही कंगन ले लो, मैं बनवा लूँगी।
रतन ने उछल कर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो, और क्या कहना है, मूसलों ढोल बजाऊं? 600 का था ना? जालपा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी, जड़ाई तो खुद बैठ कर करवाई थी, तुम्हारे खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र सा गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यह आत्मिक आनंद की चरम सीमा थी। कृतज्ञता से बोल उठी, तुम जितना कहो उतना देने को तैयार हूँ, तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यह क्या कम है कि तुमने इसे मुझे दे दिया, मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए न दे सकूंगी। अगर 200 रुपए फिर दे दूं तो कुछ हर्ज है? जालपा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हर्ज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपए हैं, मैं दिए जाती हूँ, मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे, मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं, क्या करूँ? जब खर्च ना हो जाए तब तक मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो जाए। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसके कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। अगर आज वह होता तो क्या यह चीज़ इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसे बहुत ही जी को जब्त किया, पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूँगी, जल्दी ही क्या है? जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर दे रही हूँ। नहीं, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है, तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीत होती रहेगी। किसी दूसरे को देना मत, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही वापस आएंगे। वे मारे शर्म के चले गए हैं, और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ कि जरा सी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठते हैं। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा? रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उससे और चिर स्नेह की बात याद दिला दूं, जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी यह ख्याल ही नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वो बूढ़े। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन या रूप या धन देकर नहीं उत्पन्न होता, अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं। और दूसरा है ही कौन? क्या यह छोटी सी बात है? कल नहीं चलेगी? कहो तो शाम को आऊं? जालपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहल जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। जरूर मुझ में उन्होंने कोई ऐसी बात देखी हुई जिस कारण उन्होंने मुझसे पर्दा रखा। रतन चली तो जालपा ने देखा कंगन का बॉक्स मेज पर पड़ा हुआ। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़े जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी है, अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जालपा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं मानूंगी नहीं। मगर रतन 3 सीढ़ी नीचे उतर आई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपए निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, ये लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपए भी मैं जल्द ही दे दूंगी। दयानाथ ने झेप कर कहा, रुपए कहाँ से मिले? जालपा ने निसंकोच होकर कहा, रतन की हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकते रहे। 24 1 महीने गुजर गया। प्रयाग से सबसे अधिक छपने वाले दैनिक अखबार में एक नोटिस निकला, जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई थी और उसको पता लगा लेने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया था। मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं है। जालपा चिंता और दुख से घुलती चली जा रही थी। उसकी दशा देख दयानाथ को भी बड़ा दुख हुआ।
और उनको बड़ी दया आने लगी। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिन के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराते हुए आए, पर जालपा ने मायके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहाँ पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है? मैं अभी मरने की नहीं दादाजी, सच मानिए अभागिनों के लिए वहां भी जगह नहीं। दीनानाथ, दीनदयाल, आखिर चले जाने में क्या हर्ज है? शहजादी और बसंती दोनों आई हुई हैं, उनके साथ हंस बोलकर जी बहलेगा। जालपा, यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेले छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो रोऊंगी। दीनदयाल, यह क्या बात हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था, कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जालपा, जिसने आपसे यह कहा है उसने सरासर झूठ कहा है। दीनदयाल, तो फिर क्यों चले गए? जालपा, यह मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। दीनदयाल, लाला दीनदयाल दयानाथ से झगड़ा तो नहीं हुआ? जालपा, लाला जी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूं तो कोई जाने नहीं देगा, चलो भाग चले। दीनदयाल, शायद ही ऐसा हो, कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ हो मुझे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ रुपए भेज दो। जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं है। दयानाथ और जागेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वह जाने को राजी ना हुई। तब दयानाथ झिलझिलाकर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा, क्या वहाँ कोई दूसरी दुनिया है? मैं वहाँ जाकर भी कुछ और तो हो नहीं जाऊंगी, फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वे काले कोसों चले गए हैं, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए, यह अभागिनी अपनी टेक न छोड़ेगी। उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपए का नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई ज़रूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह जालपा ने अपने पिता के दिए हुए पैसे वापस कर दिए और पिता को वापस भेजकर अपने कमरे में लेट गई। उसने उनके साथ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। ऐसी स्वाभिमानिनी जालपा पति के प्रेम में पड़कर और उसके लिए अधिक चिंतित होकर बहुत ही परेशान रहने लगी। दिन रात रोते रोते उसके सास ससुर भी उसके ऊपर दया ही दिखाने लगे और रतन भी उसके घर आ जाकर उसका हाल चाल लेती रही। वह एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे पड़ी रहती। वही जालपा अब घूम घूम कर अपनी सहेलियों के पास रहकर खुश रहने वाली जालपा अपने पति के गम में अकेली पड़ी रहती और किसी से कोई बातचीत न करती। दिन रात वह सिर्फ रमानाथ की खोज खबर लिए रहती। अपने पिता के साथ मायके जाने से मना कर देने से दयानाथ की नज़रों में वह और भी श्रेष्ठ हो गई। सास उसका विशेष ध्यान रखती और रमा भी उधर देवी दीन के साथ उनकी दुकान पर व्यस्त रहता। रमा के चले जाने के बाद जालपा बार बार अपने आप को कोसती कि मैंने क्यों उनको परेशान किया, क्यों उनसे बार बार गहनों के लिए कहा। तो फिर यह सब सोचकर वह अपने ही आप को कोसती रहती। इधर रमानाथ भी अपने लिए एक नई कहानी गढ़ चुका था। उसने
देवी दीन को अपने बारे में एक नई ही कहानी सुनाई, जो कि उसकी अपनी न थी, और अपनी ना होते हुए भी उसने उसको अपनी बना ली। और इधर वह कलकत्ते में कुछ काम की तलाश के लिए भटकने लगा इधर उधर। फिर भी वह काम ना कर पाया और काम ना मिला। एक महीना धीरे धीरे गुजरने वाला हो गया। रमानाथ की कोई खोज खबर नहीं। इससे सभी बहुत परेशान थे। रमेश बाबू आकर हाल चाल ले जाते और उसको कोई सूचना मिलने पर तुरंत बताने के लिए भी कह जाते। दोनों बच्चे भी परेशान थे। जागेश्वरी का घर में रो रो कर बुरा हाल था और पुत्र स्नेह से वह दिन पर दिन घुली जा रही थी, पर कुछ कह ना पाती थी। जालपा भी बहुत दुखी थी। इस तरह धीरे धीरे समय कट रहा था। जालपा ने अपने शौक श्रृंगार और आभूषण सभी त्याग दिए। कंगन तो उसने रतन के हाथ पहले ही बेच दिए थे। इसके बाद उसने अपने हार को पहले ही बेच दिया था। हार को उसने बेचकर रमानाथ के सरकारी पैसे भर दिए। उसके बाद बाकी के पैसे धीरे धीरे वह सब चुकाती रही और उसके पास जो भी शौक श्रृंगार की वस्तुएं थी उनको उसने तिलांजलि दे दी। वह किसी प्रकार का श्रृंगार ना करती, बिल्कुल वियोगिनी की भांति पड़े पड़े रोया करती। एक महीना गुजर गया था। उन्होंने सभी अखबारों में लगभग नोटिस दे दी। आखिर एक दिन उसने रमा की जमा की हुई चीजें, जो कि उसने उसको गिफ्ट में दी थी, मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, गीते, पिन, कंघियां, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए, अच्छा खासा एक ढेर हो गया। उसने इस ढेर को गंगा जी में डुबाने का निश्चय किया और एक नए जीवन का सूत्रपात करेगी, ऐसा वह सोच रही थी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे तो इसकी यह गति हो रही है। आज वह इस मायाजाल को नष्ट कर देगी। उनमें कितनी ही चीजें ऐसी सुंदर थी कि उनको देखकर ही मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छींटे क्या बुझा सकते थे। आधी रात तक वह इन चीजों को उठा उठा कर अलग रखती थी, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। यह वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे से उजाले की ओर, मिथ्या से सत्य की ओर। मन में सोच रही थी कि यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौट कर आए तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए, एक भी पैसा व्यर्थ नहीं खर्चा करेगी, अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में ना आने देगी। आज उसे एक नए जीवन का आरंभ करना होगा। ज्यों ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी, जालपा ने बैग उठाया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ से उसे लटकाकर 10 कदम चलना भी कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती, यह भी भय लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने में उसे कभी कोई अवसर न पड़ा। इक्के वाले पुकारते थे पर वह कान न देती थी, यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए। उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया कि कोई पहचान न ले। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा कि सिर झुकाकर मुंह छुपा ले, पर रतन ने दूर से ही पहचान लिया। मोटर रोककर बोली, कहाँ जा रही हो बहन? ये पीठ पर बैग कैसा है? जालपा ने घूंघट टाल लिया और निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ रतन। मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें घाट पर पहुँचाकर लौट आऊँगी। बैग रख दो। जालपा, नहीं नहीं, ये भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊँगी। रतन ने ना माना और बार बार उसके हाथ से उठाकर बैग ले ही लिया और कार पे रखती बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? बहुत भारी है, खोलकर देखो। जालपा, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई चीज नहीं। बैग में ताला न लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित हो गए। इन चीजों को कहाँ लिए जा रही? जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने विस्मय से कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर चलो, बैग को रख कर फिर आना।
जालपा ने दृढ़ता से कहा। नहीं रतन, मैं इन चीज़ों को डुबा कर आऊँगी। रतन, आखिर क्यों? जालपा, पहले कार को बढ़ाओ फिर बताऊँ। रतन, नहीं, पहले बता दो। जालपा, नहीं, यह ना होगा, पहले कार बढ़ाओ। रतन ने हार कर कार आगे बढ़ाया और बोली, अच्छा अब बताओ ना। जालपा ने उलाहने के भाव में कहा, इन्हीं बातों को तुम्हें खुद ही समझ लेना चाहिए था कि मुझसे क्या पूछती हो, और ये चीज़ें मेरे किस काम की हैं। इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही न रहा तो इन्हें रख कर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए सर में बोली, बाबूजी के साथ तुम यह बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। ये कितनी उमंग से लाए होंगे, तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना वे प्रसन्न हो रहे होंगे। एक एक चीज उनके प्रेम की स्मृति है, उसे गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक ही क्षण में वह फिर संभल गई। बोली, ये बात नहीं है बहन, जब ये चीजें मेरी आंखों से दूर हो जाएंगी तो मेरा चित्त शांत होना होगा। इस विलासिता ने मेरी यह दुर्गति की है, मेरी यह विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो हृदय में अंकित है। रतन, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है जालपा, मैं तो शायद ऐसा न करती। जालपा, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ। एक क्षण चुप रहने के बाद फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वह उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह होती तो यूं तिलांजलि देकर न भागती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और कुछ करती, उनकी सलाह करती। स्त्री और पुरुष में क्या दुराव? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसा पुरुष बहुत कम होगा जो स्त्री को अपना दिल खोल कर बताए। तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्या आशा करती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा न रखे? तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे पर्दा नहीं रखा। जालपा ने सब चाहते हुए कहा, मैंने अपने मन का चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। जालपा इस आक्षेप को अपने सिर से न टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ उसकी ही ओर से हुआ था। गंगा तट आ पहुंचा, कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे ना ले जाने देंगी। समझ लो डूब गए। जालपा, ऐसे कैसे समझ लो? रतन, मुझ पर दया करो बहन के नाते। जालपा, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय पर नहीं रख सकती। रतन ने भौहें सिकोड़ कर कहा, किसी तरह न मानोगी? जालपा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर उधर मुंह कर लिया। जालपा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट की ओर जल तट पर पहुंच गए। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता का यह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो उठा। आज उसे कितना गर्व और आनंद हो रहा था। उसने इन चीजों को पाकर भी इतनी प्रसन्नता न प्राप्त की होगी जो उनको खोकर प्राप्त कर रही थी। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय ध्यान स्नान कर रहे थे, कदाचित किसी ने अपने अंतःकरण के प्रकाश में ऐसा अनुभव न किया होगा, मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही है। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया? जालपा, हाँ। रतन, बड़ी निष्ठुर हो। जालपा, यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निष्ठुर हो जाती तो आज यह दिन क्यों आता? रतन रमानाथ को कलकत्ते गए अभी 2 महीने के ऊपर हो गए। अभी भी वह देवी दीन के घर पाहुन बना हुआ है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपए कहाँ से आए। तरह तरह के मंसूबे बांधता, भांति भांति की कल्पनाएं करता, घर से बाहर नहीं निकलता। और हाँ, जब खूब अंधेरा हो जाता तो वह एक मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता। अपने नगर प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता। उसने ये नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाई थी, उस पर उसका विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो। रुपए भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसने उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत छपा मिला। जालपा ने आग्रह और याचना भरे हुए शब्दों में उसे लौटने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था कि तुम्हारे हिस्से में कुछ भी बाकी नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। रमा का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया, यह भी पुलिस की शरारत होगी। जालपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर यह मान भी लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे, तो क्या इस दशा में भी वह घर जा सकता है? शहर भर में उसकी बदनामी हो ही गई होगी, पुलिस में इत्तला की जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि अब मैं नहीं जाऊंगा।
जब तक कम से कम 5,000 रुपये हाथ में ना हो जाएं, घर जाने का नाम न लूँगा। और रुपये नहीं दिए गए तो पुलिस मेरी खोज में है, तो कभी घर न जाऊँगा, कभी नहीं। देवी दीन के घर में 2 कोठरियाँ थीं और सामने एक बड़ा बरामदा था। बरामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था, दूसरी कोठरी में बर्तन भाड़े रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई थी छत पर। रमानाथ इसी ऊपर हिस्से में रहता था। देवी दीन के रहने सोने बैठने का कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वहीं बरामदे में शयन गृह बन जाता, दोनों वहीं पड़े रहते। देवी दीन का काम चिलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया ही देखती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन पर माल बेचना या लेना, यह सब भी वही करती थी। देवी दीन ग्राहकों को पहचानता तक नहीं था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रामलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता था। रमा जब से आया है, बूढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है। सवेरे ही प्राइमर लाकर बैठ जाता है और 9-9 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता है। बीच बीच में लतीफ़े भी हो जाते हैं, जिनका देवी दीन के पास अखंड भंडार है। मानो जग्गों से रमा का आसन जमना अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने काम के लिए वह एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है। यह काम तो वह ग्राहकों से यूं ही करा लेती है। उसे रमा का रहना खलता था, पर रमा इतना विनम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। दूसरों पर रखकर श्लेष रूप में उसे सुना सुना कर दिल का गुबार निकालती रहती। रमा ने अपने को ब्राह्मण बता रखा था और उसी धर्म का पालन करता था। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों प्राणियों की श्रद्धा पात्र बना हुआ था। बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वह खूब समझता था, पर करे परे क्या, बेहयाई करने पर मजबूर है। परिस्थितियों ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर लिया। जिस दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था, एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ी। उसने अंदाज से मालूम था कि वह किसी की खोज कर रही थी। 20 आदमी बैठे पुस्तक और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वह रतन की आंखें बचाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहाँ पुराने फटे संदूक और कुर्सियां पड़ी थीं, छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने की उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने ना आ सका। कितनी बातें पूछनी थी, पर उसके मुख पर यही था कि जालपा के विचार इस समय उसके विषय में क्या है। उसकी निष्ठुरता पर कितना वह रोती होगी। उसकी उद्दंडता पर क्षुब्ध तो नहीं है। उसने धूर्त और बेईमान तो वह नहीं समझ रही। दुबली तो नहीं हो गई। और लोगों के क्या भाव हैं, क्या वह वहाँ घर की तलाशी हुई। मुकदमा चला। ऐसी हजारों बातें जानने के लिए वह विकल हो रहा था। मुंह कैसे दिखाए, झांक झांक कर देखता रहा। जब रतन चली गई, मोटर चल दी, तब उसकी जान में जान आई। उस दिन से 1 सप्ताह तक वह वाचनालय न गया, घर से तक नहीं निकला। कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाए। जो कुछ होना होगा हो जाएगा। 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी है। फिर वह नए सिरे से जीवन संपन्न करेगा। हाथ पांव बचाकर काम करेगा। अपनी चादर के बाहर जरा सा भी पैर नहीं फैलाएगा। लेकिन एक ही क्षण में उसकी हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आया। रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा न था। घर से कोई चीज लाया नहीं था। यहाँ भी कोई चीज बनवा न सका। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़कड़ाते जाड़े में लिहाफ या कम्बल के बगैर कैसे काटे। बेचारा रात रात गठरी बना पड़ा रहता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवी दीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद ही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने बनवा ले, शादी ब्याह में 10,000 खर्चा कर दे, पर बिछावन गूदड़ी ही रखेंगे। इस सड़ी हुई गूदड़ी से जाड़ा भला क्या जाता, पर कुछ न होने से तो अच्छा ही था। रमा संकोच बस देवी दीन से कुछ न कहता था, और देवी दीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठाना चाहता था। यह संभव है इधर उसकी निगाह ही न जाती हो। जब दिन ढलने लगता तो रमा रात के कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता, मानो काली बला दौड़ती हुई चली आती होगी। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वह वाचनालय जा रहा था। उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले खड़े हैं।
उसने सोचा यहाँ क्या हो रहा है, क्यों इतने आदमी जमा हैं। भीड़ अंदर जाकर घुसकर देखा तो मालूम हुआ कि सेठ जी कम्बलों का दान कर रहे हैं। कम्बल बहुत घटिया हैं, पतले और हल्के, पर जनता एक पर एक टूट पड़ रही। रमा के मन में आया कि एक कम्बल ले लूं। मुझे यह कौन जानता है, अगर कोई जान भी जाए तो क्या हर्ज है। गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं है तो और कौन है। लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वह कुछ देर वहां खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया यह ब्राह्मण है। इतने सारे कंगलों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य कुछ और ही है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए। इधर उन्होंने रमा को जाते हुए देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कम्बल तो लेते जाइए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, मुझे इच्छा नहीं है। यह कहकर वह बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद कम्बल घटिया हैं, यह देखकर देवता चले जा रहे हैं। ऐसा आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद ही कभी दिखे हों। कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो दो चार चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कम्बल मांगता। यह देवता बिना कुछ कहे निर्व्याज भाव से चले जा रहे हैं तो कोई अवश्य ही त्यागी जीव हैं। उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ महाराज, आपके लिए चोखा कम्बल रखा है, यह तो कंगलों के लिए है। रमा ने देखा कि बिना मांगे एक चीज मिल रही है, जबरदस्ती गली लगाई जा रही है तो क्या हर्ज है। वह एक दो बार नहीं किया और मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी ले जाकर तख्त पर बिठाया और एक अच्छा सा दाबीज कम्बल लपेट कर दिया। रमा की संतोष वृत्ति का उसे इतना अधिक प्रभाव था कि उसे 5 रुपए दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कम्बल लेकर ही आहित हो उठी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसे बड़ा असंभव मालूम हुआ। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप यह भेंट न स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त भाव से कहा, आपके आग्रह से मैंने कम्बल ले लिया, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूँ वह मुझे भोजन देते हैं और मुझे क्या करना। सेठ जी नहीं मानेंगे, आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। आपके त्याग को धन्य है। ऐसे ब्राह्मणों से ही तो धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए, सेठ जी आते होंगे, आपके दर्शन पाकर प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं। महाराज जी 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पे बैठ जाते हैं। 10 बजे भागवत का पाठ करते हैं, तब भोजन करते हैं, तब कोठी में आते हैं और 3-4 बजे फिर संध्या वंदन को चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं, फिर 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं, फिर संध्या करके भोजन करते हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे, आप कुछ देर बैठेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। रमा ने प्रयाग न बताकर काशी बताया अपना स्थान। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा तो रमा को यह शंका हो गई कि कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलई खुल जाएगी। दूसरे दिन आने का वचन देकर उनसे पिंड छुड़ाया। 9 बजे वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवी दी ने कम्बल देकर पूछा कि कहाँ से लाए हो तो क्या जवाब दूंगा। कोई बहाना कर दूंगा, कह दूंगा एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूँ। देवी दी ने कम्बल देखते ही पूछा, सेठ करोड़ी मल के यहाँ पहुँच गई क्या महाराज। रमा ने पूछा, कौन करोड़ी मल। अरे वही जिसकी वह लाल कोठी है। रमा कोई बहाना न कर सका, बोला, हाँ मुनीम जी ने पिंड न छोड़ा, बड़ा धर्मात्मा जीव है। रमा कोई बहाना न कर सका। देवी दी ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ा धर्मात्मा, उसी के धर्म से तो धरती थमी है, नहीं तो अब तक मिट गई होती। रमानाथ, काम तो धर्मात्माओं के ही करता है, मन का हाल ईश्वर जाने। जो सारे दिन पूजा पाठ दान व्रत करता रहे उसे धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहा जाए। देवी दिन, उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकलती। उसकी लूट झूठ की मिल है। मजदूरों के साथ जितनी निर्दयता इसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती। आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से चर्बी मिला घी बेचकर चर्बी मिला घी बेचकर लाखों कमा लिए। कोई नौकर 1 मिनट भी देर करे तो तुरंत तलब काट लेता है। अगर साल में 2-4 हजार दान न कर दे तो पाप का धन पचे कैसे। धर्म कर्म वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर ताकते भी नहीं। तुम्हारे सिवा वहाँ कोई और पंडित था। रमा ने सिर हिलाया, कोई जाता ही नहीं।
हाँ, लोभी लंपट पहुंच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर पाया। पत्थर पूछते पूछते इनके दिल भी पत्थर हो गए। इनके दिल में बड़े बड़े धर्मशाले हैं। मुद्रा पाखंडी आदमी चाहे तो और कुछ न करे, मन में दया बनाए रखे, यही 100 धर्मों का एक धर्म है। दिन में रखी हुई रोटियां खाकर जब रमा कम्बल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए भी उसे ग्लानि न हुई। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलती है। दान पौरुषहीन, कर्महीन या पाखंडियों का आधार है। यह सोच ही रहा था कि अब मैं इतना दीन हूँ कि भोजन वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ रहा है। और वह देवी दीन के घर 2 महीने से पड़ा हुआ है, पर देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं मेहमान समझता है। अपने मन में कभी भी दान का भाव न आया। रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी समय थाने जाकर अपना सारा वृत्तांत कह सुना। यही न होगा कि 2-3 साल की सजा हो जाएगी, फिर यूं तो प्राण सूली पर नहीं टंगे रहेंगे, कहीं डूब ही क्यों न जाए। इस तरह जीने से फायदा ही क्या, ना घर का ना घाट का, दूसरों का बोझा भार क्या उठाऊंगा। मैं तो अपने ही लिए बोझ बना हूँ, अपने ही लिए दूसरों का मुंह ताकता हूँ। इस जीवन से किसका उपकार हो रहा है, धिक्कार है मेरे जीवन का। रमा ने निश्चय किया कि वह निशंक होकर काम की टोह में निकलेगा। तो इस तरह आपने सुना मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ गबन उपन्यास। गबन उपन्यास के आगे का भाग हम पुनः देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।